ये सरकार आई है फुल बहुमत से। ये सिर्फ सरकार चलानी, इनको देश तो अडानी अंबानी चलाएगा। तो इनकी जो नीति है वो साफ दिख रही है जनता को और सामने है। आप मान लीजिए ये जो फर्जी देशभक्त जो अपने आप को ज़्यादा देशभक्त कहते हैं, ये जिस बात की ज़्यादा चर्चा करते हैं, इन्होंने गाय की चर्चा की, आज गाय की हालत देख लो, गाय को माता बनाया, आज हालत देख लो। ये देश को भारत माता कहते हैं, माता कह करके ये कहाँ ले जा रहे हैं। और जिन जिन चीज़ों ऐसे मान लो कि ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं तिरंगा खतरे में है। धर्म और जाति की जो अफीम इन्होंने चटा रखी है वो इतनी गहरे तक बैठ चुकी है। ये नशा दुनिया का सबसे खतरनाक नशा है। धर्म और जाति के नाम पे आप खुद देखते हैं कि आतंकवादी बनते हैं, वो धर्म के नाम पे बनते हैं। दंगे जितने भी देश में होते हैं धर्म के नाम पे होते हैं। अब आप करिए कि सोचिए, ये देशभक्ति का राग अलापते हैं। आपने देखा कि ये जाति और धर्म के नाम पे जब दंगे होते हैं तो देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा होता है, देश खंडित होता है। क्या कोई देशभक्त ऐसा कर सकता है? किसान आज भी जो किसान वर्ग है वो कम एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा कम है, उसको इतना फ़ायदा या नफा नुकसान का पता नहीं चलता। जब इनको अपनी ज़मीन पे आई ना बनाई, और जब आम आदमी को ये लगा कि आज जो 30-32 रुपये किलो आटा मिल रहा है, वो ये कानून यदि बने रहे तो 2-3 साल के अंदर ही वो भी 300-400 रुपये किलो मिलने लगेगा। और ये इतना घातक है। और ये पूरी की पूरी जो ये ज़मीनें हैं ये इन कानूनों के माध्यम से सरकार अपने दोस्तों को देना चाहती है, कॉरपोरेट घरानों को देना चाहती है। तब इनको समझ में आया कि हमें रोडों पे आना चाहिए। और आज भी जब आप कह रहे हैं कि जब निजीकरण की बात हो रही थी तो ये सड़कों पर नहीं आए, आज किसान सड़कों पर बैठे हैं। ये नुकसान किसका है? आम जनता का है। यदि FCI गोदाम ख़त्म होते हैं तो जैसे महामारी में अभी महामारी आई, उसमें 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को 5 किलो अनाज वगैरह दिया गया। यदि FCI गोदाम ही नहीं होंगे तो सरकार के पास कोई भी अन्न भंडार नहीं होगा, निजी हाथों में होगा सारा का सारा। और निजी हाथों वाले आप देख रहे हैं कि अभी तक तो पेट्रोल डीजल को इनको सिर्फ जो सरकारी कंपनियां हैं उनके अधीन किया गया है। सरकार का नियंत्रण है पूर्ण रूपेण, फिर भी आप देख सकते हैं इनकी क्या हालत है। अब आप सोच सकते हैं यदि ये रोटी को भी तिजोरी की वस्तु बना देंगे तो मेरे ख्याल से इस देश में जीना मुहाल हो जाएगा। सर, हमसे जितना प्रयास हो पा रहा है हम कर रहे हैं सरकार को समझाने का कि ये जो भी काले कानून लेके आई है, चाहे बिजली बिल हो, चाहे ये तीनों काले कानून हो, ये कृषि कानून है ही नहीं, ये कॉरपोरेट कानून है। इनको नाम कृषि कानून दिया गया है और आज नहीं तो कल सरकार को मानना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। सर, सरकार किसके लिए है? किनके दम पे बनी है? जब हम राज्य की परिभाषा देखते हैं तो उसमें यह है कि जनता ही सब कुछ है। सरकार तो एक सिर्फ एक माध्यम है शासन चलाने का। मगर इन लोगों ने क्या है, अपने आप को कहीं ना कहीं ये देशभक्त नहीं लगते। जो ये बहाना कर रहे हैं ना, ये लगते नहीं है। ये बार बार इजराइल का नाम लेते हैं, ये बार बार यहूदी की तरफ जाते हैं। इनका क्या लिंक है इनसे? ये हमें भी समझना चाहिए ना कि इजराइल से इनका क्या रिश्ता है। देखो, ये निर्णय तो संयुक्त किसान मोर्चा का है। मैं तो एक अदनाक सा सिपाही हूँ इस आंदोलन का, और वो क्या सुरक्षा क्या सिक्योरिटी करेंगे वो उनका है। मगर जो कुछ पिछली बार हुआ वो एक सोची समझी चाल के तहत था। सबको गुमराह किया था। गाजीपुर से जैसे जहाँ रूट दिया गया था उस रूट को बंद करके लाल किले की तरफ जाने वाला रूट खोल दिया था। यहाँ पे भी इन्हीं के लोग बीच में थे, उनके द्वारा गलतियाँ कराई गई। और वहाँ पे जैसे तिरंगे का अपमान की इन्होंने बात करी, तिरंगे को किसी ने छुआ तक नहीं। और न वो खालिस्तान का झंडा था, वह निशान साहिब का। निशान साहिब तो मोदी जी जब वहाँ अमृतसर माथा टेकने गए थे तो उन्होंने खुद ने बांधा है अपने सर पे। सर, यदि किसान कह रहे हैं और संयुक्त मोर्चा का निर्णय है तो वो होगा ही। और ये यदि सरकार नहीं चाहती तो वही है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यदि बीजेपी यदि ऐसा कहती है तो फिर हम तो यहीं से हैं। आप हमारे जांच कर लीजिए, हमारा किस संगठन यदि मवाली हैं तो क्या है, हम यदि किसान हैं, आम किसान हैं। और जब इनको गाँव में जाएंगे, पंजाब में इनको पता नहीं चला क्या? इनको पता चल गया ना, पंजाब में चल गया, यूपी में ये जो चुनाव हुए, छोटे चुनाव, जिला पंचायत समिति के चुनाव, इनमें पता चल गया ना। और भी नहीं समझ पा रही है। इतना अहम और इतना मतलब घमंड कोई देशभक्त तो नहीं कर सकता। अब देखो, भाषा का तो जैसे है कि जो भाषा एक IT सेल के द्वारा या एक जो संगठन अपने आप को विश्व स्तरीय बताता है उसमें क्या जो जाते हैं ना, उनको यही बोलने का दिया जाता, शिक्षा दी जाती है कि आप कीचड़ उछालो।
क्योंकि वो तो कीचड़ है, उनका तो कुछ बिगड़ना नहीं है, तो दूसरों पे आप कीचड़ उछालो, जिससे क्या है कि लोग जो सभ्य हैं या जो इज्जतदार है वो सोचेंगे कि यार देखो हमें ये कह रहे हैं, तो कुछ न कुछ अपने घरों में बैठने हैं। सर 9 महीना चल रहा है किसान आंदोलन को, सरकार टस से मस नहीं हुई और आपको अब तो वार्ता के लिए भी नहीं बुला रही है सरकार किसानों को। सर मेन जो इश्यू है हम समझ नहीं पा रहे हैं, इसमें क्या है कि अब इनको वोट की ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि जब तक ईवीएम है तब तक इनको वोट की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए इनको पता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। ये कहते हैं कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती, जब अंतरिक्ष इतने लाख किलोमीटर दूर भी यदि कंट्रोल यहाँ से बैठे बैठे किया जा सकता है तो ईवीएम क्या चीज़ है। फिर भी ये मजाक बना रहे पूरे देश को, जहाँ जहाँ ईवीएम शुरुआत में लागू हुई, जो देश ईवीएम लेके आए वो आज बैलेट पेपर चुनाव करा रहे हैं। तो ईवीएम जब तक है इनको किसानों की या वोट की जरूरत नहीं है। सर पूरे देश में सबसे जो वो बड़ा वोट बैंक है वो उत्तर प्रदेश के किसान हैं, और जो देश की राजनीति का रास्ता भी उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। किसान पिछले 9 महीने से बैठे हैं, बाकायदा विरोध कर रहे हैं सरकार का। सरकार को क्या डर नहीं लगता कि उसका वोट बैंक खिसक जाएगा किसानों का? मैंने क्या कहा, जब तक ईवीएम है तब तक इनको कोई डर नहीं है, तब तक इनके सत्ता की चाबी इनके पास में है। अब आप और जब तक इनके ये क्या है कि जब आपने देखा होगा आज तक का सबसे महंगा चुनाव 2014 का है, तो वो पैसा कहाँ से आया? जब अपने इनके दोस्तों ने, हम दो हमारे दो वाले जो लोग हैं, इनके 2 दोस्तों ने खर्चा किया तो उसी के दम पर ये जीत के आए, तो वो अपनी निभा रहे हैं। सर इनकी भाषा, जैसे आपने सोनाली फोगाट का नाम लेकर के कहा कि उनकी भाषा मर्यादित नहीं है, उसी तरीके से इन लोगों की भाषा मर्यादित नहीं है। ये आम जन को इस तरह से गंदी गालियां देते हैं, आप कल्पना करिए, शायद आम आदमी भी किसी को नहीं देता होगा। अब ताज्जुब होता है कि इनको नेता किसने बना दिया, ये सबसे बड़ी बात है। जो बीजेपी की सांसद है मीनाक्षी लेखी, महिला होने के बावजूद वो ये भी कहते हैं कि महिला के सम्मान में भाजपा मैदान में संस्कारों वाली पार्टी बताई जाती है बीजेपी, लेकिन वो आपको मवाली बता देती है। सर अब आप सोच सकते हैं कि जो ऐसे किसानों के लिए जो धरती का वास्तविक भगवान है, मैं वो जो मवाली कह रही है ना, मैं उनको चैलेंज करता हूं कि आप बिना खाए पिए आप जिंदा रह करके बताइए, फिर आपको मालूम चल जाएगा कि क्या है। नहीं, बिल्कुल सफल होंगे। जो आज देख लो 9 महीने से सफल है, डटे हुए हैं, आगे भी डटे रहेंगे, और एक दिन मोदी को हटाकर और गोटियां टेक कर ही दम लेंगे। किसानों पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं हरियाणा में, पंजाब में, सिर फूट जाते हैं उनके, कैसे कामयाबी मिलेगी? देखो ऐसा है, हर आदमी संघर्ष करता है, किसान भी संघर्ष करें, संघर्ष की जीत होगी। लेकिन आप करें कि अडानी अंबानी देश में शुरू से रहे हैं उद्योगपति, तो चाहे सरकार किसी की भी रही हो, आप इन दोनों उद्योगपतियों को बहुत देखो कोसते हैं। ना, आप अभी देखो फिलहाल पूरा देश अडानी अंबानी चल रहा है, हर जो चीज़ है, प्रोडक्ट है, वो अडानी अंबानी का चल रहा है। तो आप समझ लो, इसमें जनता भी समझ रही है, किसान भी समझ रहे हैं, आमजन भी समझ रहा है। इसका काट क्या है आपके पास में किसान? देखो किसका काट एक ही है, 2024 में मोदी को हराएंगे, और यही इसका सबसे बड़ा काट है।